नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पर चर्चा कर रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री पर हमने देखा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन तक हम देख चुके हैं। हमने तीनों गोलमेज सम्मेलन को भी देख लिया है। हमने जो पूना पैक्ट हुआ था उसको भी समझ लिया है। गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में क्या मतभेद था, किस तरह से समझौता वगैरह हुआ है, वो तमाम चीज देख करके हम उस पर प्रश्न बना चुके हैं। आगे इससे हम बढ़ते हैं, सोशलिस्ट पार्टी पर चलते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, और इस पर कुछ प्रश्न भी है वो करते हैं। ठीक है, अब चलिए पहले कुछ फैक्ट को देखते हैं। चूंकि अगर यहां से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो मुख्यतः देखा जाएगा कि खूब सारे फैक्ट ही पूछे जाते हैं। पीवाईक्यू अगर आप देखेंगे तो कुछ चीजें आपको फैक्ट में देखने को मिलेगा, वो मैं बताते चलूंगा, लेकिन फिर भी आप एक बार अच्छे से इसको समझ लीजिए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, सबसे पहली बात तो इसको लेकर के इसकी पृष्ठभूमि ही पूछी जाती है, स्थापना पूछा जाता है। तो मई 1934 में लोकेशन पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान समाजवादी नेताओं की एक अलग बैठक होती है। फिर से समझ लीजिए, 1934 का समय रहता है ना, और पटना का, और कांग्रेस समिति की जो समाजवादी नेता है ना, उनकी एक अलग बैठक हो जाती है। इसी बैठक में ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी कि सीएसपी की स्थापना को एक तरह से बातचीत किया गया और औपचारिक मान्यता भी दे दी गई। तो ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। और अक्टूबर 1934 बंबई में पार्टी की नीतियां और कार्य प्रणालियां जो है वो निर्धारित की गई। अब यहां पर ध्यान दीजिए, आपसे प्रश्न में यह पूछा जा सकता है कि ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कोई भी चीजें रहे, वो एक ही प्रश्न है। ठीक है, इसकी स्थापना, ठीक है। तो अगर स्थापना पूछा जाता है, ध्यान से समझना है, तो मई 1934 अगर विकल्प में है तो आप बता सकते हैं। जगह पटना को लेकर के पूछा गया है तो बता सकते हैं। अब इसी चीज का अगर आपको पूछा जाए, प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है कि ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की नीतियां और कार्य प्रणाली निर्धारित की गई, इसमें दे दे, तो फिर अक्टूबर 1934 के साथ जाना पड़ेगा। फिर यहां पर मई 1934 के साथ नहीं जाइएगा। अगर मंथ नहीं रहता है, सिर्फ ईयर रहता है, तब तो बराबर है। ठीक है, अगर लोकेशन देखा जाता है तो जहां पर औपचारिक बातें कर ली गई थी लगभग, विकल्प में पटना रहेगा तो पटना, और जहां पर नीति वगैरह कार्यप्रणाली कैसे प्लानिंग होना है तो फिर वो बंबई। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और ये कैसे पता चलेगा? सही से प्रश्न देख करके। तो जो भी प्रश्न पूछा जाए उस प्रश्न को आराम से पढ़िएगा, कीवर्ड निकालिए उससे, जैसे हम यहाँ किया करते हैं डेली प्रैक्टिस, वैसा ही, और फिर आपको समझ में आएगा कि प्रश्न का उद्देश्य क्या है, प्रश्न में क्या पूछा गया है। नहीं तो जानते हुए भी आप गलती करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा उद्देश्य। अब यहाँ पर कांग्रेस के भीतर, जैसा मैंने कहा, कि एक धारा बनता है जो समाजवादी विचारधाराओं से प्रभावित होने लगता है। दुनिया भर में उस वक्त देखा जाएगा कि समाजवादी मूवमेंट चल रहा है, भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है, पैरेलल एक समाजवादी धारा भी चल रहा है जो कि दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से प्रभावित है। तो ये समाजवादी विचारधारा कहाँ है? कांग्रेस के भीतर ही है। और अगर देखा जाए युवा वर्ग जो है कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से इसको रोकना चाहते हैं ये, क्योंकि युवा वर्ग लगातार जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जो कांग्रेस के युवा वर्ग हैं। तो इनको लगा कि कांग्रेस के लोगों को, कि जो समाजवादी विचारधारा के हैं, हमें एक अलग समाजवादी दल ही बना लेना चाहिए और स्वतंत्रता आंदोलन को सामाजिक आर्थिक न्याय से भी जोड़ा जाए। तो ये सब कुछ पैरेलल चल रहा है। तो संयोजक 1934 पटना, मैंने पहले ही कहा, जयप्रकाश नारायण जेपी के नाम से बहुत फेमस है। महासचिव जो है जयप्रकाश नारायण, अध्यक्ष जो है आचार्य नरेंद्र देव। ये सब फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप क्या करना है, ध्यान रखना है। प्रमुख सदस्य आपसे कुछ पूछे जा सकते हैं, तो कुछ नाम आप ध्यान रखिए, चाहे अशोक मेहता हो, अच्युत पटवर्धन हो, मीनू मनासी हो, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेहर अली, गंगा शरण सिंह, कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो कुछ ये नाम है जो आपके जहन में होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में क्या करेगा, पूछ देगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित व्यक्तित्व हैं और 3-4 विकल्प दे देगा। तो जो नहीं होंगे इसमें से, फिर उसमें टिक लगाना है। ठीक है, या 2-3 नामों का सेट बना के दे देगा, तो वो आपको नाम पता होना चाहिए, तभी हो पाएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी से संबंध, अब यहां से समझिए। जयप्रकाश नारायण जो है वो बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन देखेंगे, गंगासन, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र और नरसिंह नारायण भी समाजवादी नेता हुआ करते थे और बिहार सोशलिस्ट पार्टी से ये भी जुड़े होते थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी प्रश्न में ज्यादा चांस है पूछे जाने का। इनसे संबंधित नाम पूछा जाए तो फिर आप इन नामों के साथ जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चेहरा हम यहाँ पर क्या समझ के पाए हैं,
वह जयप्रकाश नारायण, जेपी के विषय में। तो जयप्रकाश नारायण के विषय में कुछ चीजें देखिए। लोक नायक के नाम से इन्हें कहा गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, ये सभी जो है एक्टिव रहते हैं। इन सब के साथ मिलकर के गुप्त संगठनात्मक गतिविधि भी ये चलाते हैं कांग्रेस के लिए। 5 जून 1974 पटना के गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति का आह्वान करते हैं। यह आजादी के बाद है, इंदिरा गांधी की सरकार रहती है, इमरजेंसी के खिलाफ किया जाता है, दूसरा गांधी ने कहा जाता है। ये सब चीज जेपी के विषय में आप पढ़ चुके हैं। सम्मान और ऐतिहासिक घटनाएं, अप्रैल 1946 जयप्रकाश नारायण की रिहाई की मांग हेतु जयप्रकाश दिवस मनाया गया। पटना के बांकीपुर मैदान में जनसभा जो हुआ, राजनीतिक बंदियों की अगर देखा जाए तो उसकी नीति की आलोचना हुई, जयप्रकाश नारायण की रिहाई की मांग, और 1999 में मरणों उपरांत इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, अब एक और मैं देखा हूं कि प्रश्न जहां से लगातार बन रहा है वह है बंबई मैनिफेस्टो। बंबई मैनिफेस्टो कब आया, इसको लेकर के ही प्रश्न बने हैं। तो 1936 में तारीख पूछ लिया जाए, 20 मई 1936 को बंबई के 21 उद्योगपतियों ने इस पे साइन किया है। यह मैनिफेस्टो समाजवादी आदर्शों का क्या था, विरोधी था। ठीक से समझिए, समाजवादी आंदोलन। तो क्या हो रहा है, समाज में सबको समानता देना है, मोटे तौर पे समझिए। प्रीलिम्स में ज्यादा नहीं जाना है, मेंस में इन सब चीज पर डिबेट किया जाएगा। तो समाज में समानता के भाव है, तो समानता का भाव है, तो उद्योगपति जो पूंजीवादी हैं उनके अगेंस्ट ये चीज जा रहा है। तो पूंजीवादी क्या कर रहे हैं, बंबई मैनिफेस्टो ला रहे हैं 1936 में, इसके विरोध में, समाजवादी आदर्श के खिलाफ जा रहे हैं ये उद्योगपति। ठीक है, मतलब उनका कहना है कि इससे हमारा नुकसान हो सकता है, तो ये बातें कही गई। जवाहरलाल नेहरू ने इसे लखनऊ अधिवेशन में समाजवाद विरोध भी कहा, क्योंकि पूंजीपति जो है ये कहीं ना कहीं वही चाह रहे हैं कि भाई समाजवाद की बात इतना करोगे तो हमारा कारोबार जो है वो कैसे चलेगा। तो मुख्य रूप से यहाँ पर कौन आलोचक हैं इसके, बंबई मैनिफेस्टो 1936 के, जवाहरलाल नेहरू ने। कहां पर किया, लखनऊ अधिवेशन में। क्या कहा, समाजवाद विरोधी। किसको, बंबई मैनिफेस्टो। क्यों, क्योंकि उद्योगपति अपने हिसाब से कार्य करना चाहते थे, क्योंकि वो पूंजीपति हैं। तो पूंजीवाद और समाजवाद का टकराव यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब यहां से प्रश्न इसी सब टॉपिक पर देखते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई, क्या लिखा हुआ है, पहली बैठक। क्या कहा था मैंने, पटना, कब, 1934। तो ध्यान रखना है, पटना 1934 औपचारिक घोषणा, और अक्टूबर नवंबर 1934 नीति और कार्यप्रणाली तैयार, कहां, बंबई। तो ऐसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था। यहां आप देखिए नाम वाला चीज आ गया ना, देखते हैं, एम एन रॉय, गणेश शंकर विद्यार्थी, पटम ताणु पिल्ले, आचार्य नरेंद्र देव। तो आचार्य नरेंद्र देव का नाम मैंने आपको इस लिस्ट में बताया था कि इनके नाम के साथ जाएंगे, जहां पर बहुत सारे लीडर का नाम मैंने आपको बताया था। वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसी को मैंने क्या कहा था, ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी कहा था। ठीक है, अब कहां पर, किनके द्वारा, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। जवाहरलाल नेहरू है ही नहीं, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद नहीं है इसमें। तो ये ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर के ये चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वर्ष 1934 में फिर से पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी, वही ऑल इंडिया कांग्रेस समाजवादी पार्टी की बात किया गया है। संयोजक इसके कौन थे, संयोजक को लेकर के पूछा गया, कौन थे, जेपी, जयप्रकाश नारायण। पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं, इसलिए दोबारा मैं नहीं बता रहा हूं, रिपीट नहीं करेंगे। प्रश्न का नेचर देखते चलिए। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था, किनके द्वारा, यहां पर ये देखना है, गठन को लेकर के पूछा गया है, किनके द्वारा, जयप्रकाश और आचार्य नरेंद्र देव। तो जयप्रकाश नारायण को आपको ध्यान रखना है इस टॉपिक से संबंधित, और आचार्य नरेंद्र देव प्रमुख कैरेक्टर हैं। अब चलिए यहां पर देखते हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात हो गई। अब बिहार सोशलिस्ट पार्टी देखते हैं। अब पूछा गया है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक, फिर से जयप्रकाश नारायण, ये जुड़े रहते हैं इससे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आगे, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण। बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न पूछ चुका है, ये इजी प्रश्न बीपीएससी में आया हुआ है, तो जरा सावधानी से इसको। जयप्रकाश दिवस मनाया गया, ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, इनके गिरफ्तारी के विरोध में हुआ था। कब हुआ था, अप्रैल के महीना 1946। अब देखिए सब में 1946 दे दिया है, तो आप अगर ईयर याद करके जाते हैं कि 1946 होगा, तो देखिए मंथ दे दिया, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो यहां पर ये ध्यान रखना है। ठीक है, बांकीपुर, पटना का जो बांकीपुर मैदान है, वहां पर एक जनसभा होता है। बहुत सारे लोगों को जो बंदी बना लिया गया था उनको रिहाई के लिए बात की जाती है, और इनकी रिहाई की भी बात की जाती है। चलिए, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे, किस पार्टी से, अब यहां पर देखिए, क्या कांग्रेस पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी से, या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। समाजवादी विचारधारा के थे, तो जो लोग समाजवादी विचारधारा के थे वो इससे जुड़े। वर्ष 1931 में
बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया, ये पूछा गया है। और ये क्या है, फूलन प्रसाद वर्मा। क्या है, बिहार समाजवादी पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है वर्ष 1931 में फूलन प्रसाद वर्मा। और एक नाम जो यहाँ पर नहीं है, अगर वो नाम होता फिर उसके साथ जाते, कौन, जयप्रकाश नारायण सहित अन्य नेताओं के द्वारा किया गया था। और इसमें रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा और रामानंद जो मिश्रा होते हैं, ये सब शामिल थे। क्योंकि फूलन प्रसाद वर्मा था तो हमें इन नाम के साथ जाना पड़ा। अगर जेपी का नाम होता तो हम जेपी के साथ जाते। तो विकल्प पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, कब हुई, ये आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताना है। तो साथियों देखिए, ये टॉपिक बहुत आसान है लेकिन हाँ फैक्चुअल है। 2-3 नाम इस पर ध्यान रखिएगा, जयप्रकाश नारायण, लगातार ये पूछा जाता है, पटना, बांकीपुर मैदान 1934, ये 4-5 फैक्ट है, यही से एक प्रश्न आता है। तो कई बार क्या होता है ना, एग्जाम के पैटर्न को ठीक से समझेंगे। पीवाईक्यू एनालिसिस करने का केवल मतलब ये नहीं होता है कि उसको फिर से अच्छे से याद कर लेना, समझना पैटर्न कि आयोग पूछ क्या रहा है, उस पैटर्न को समझ जाएंगे तो आसान होगा आपके लिए। तो आज के लिए इतना है, जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।